नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। सीआरपीएफ की तैयारी अगर आप लोग करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। सीआरपीएफ में दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्टियर और दोस्तों एएसआई स्टेनो के लिए बम्पर पोस्ट वैकेंसी निकल चुकी है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ना, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था, क्या सर इसमें रनिंग नहीं होता। हम आपको बताएंगे। देखिए, इसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था, ताकि आपको आइडिया लगे ना कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमें उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर सके। और सारा डिटेल्स आपको बताते हैं, एज, सैलरी, क्या काम करना पड़ता है, ये सब डिटेल्स आपको हम बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें ना, ये आपका वैकेंसी है दोस्तों 1458 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। 4 से लेकर 25 जनवरी तक आपको फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है 20 तक फॉर्म भर देने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर फी की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से है तो 100 रुपये फी लगेगा। कैटेगरी वाइज अगर सीट की बात करें ना, अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में अप्लाई करते हो तो जनरल में 532 पोस्ट है, ओबीसी का 355, ईडब्ल्यू से 132 पोस्ट, 197 एससी में और एसटी में 99 पोस्ट है। वही एएसआई का दोस्तों बात करें 58, 39, 14, 21, 11 कैटेगरी जहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, टोटल सीट 1458 पोस्ट है। ठीक है, एज जो आपका काउंट किया जाएगा ना, वो 25 जनवरी से एज काउंट किया जाएगा। 25 जनवरी 2023 तक आपका एज 18 से 25 साल जनरल वाले बच्चों का, ओबीसी का दोस्तों 18 से 28 साल और एससी एसटी का 18 से 30 साल। डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा, अगर आपका जन्म दोस्तों 26/1/1998, 26 जनवरी 1998 से लेकर 25 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है, जनरल वाले बच्चों का अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी वाले बच्चे, अगर आपका जन्म दोस्तों 26 जनवरी 1995 से लेकर 25 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। बाकी एससी एसटी वाले 26 जनवरी 1993 से लेकर 25 जनवरी 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ हम इसलिए बताते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन अब तो खत्म नहीं हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 1315 पोस्ट वैकेंसी है। 12वीं पास है, परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों आपका टाइपिंग होता है। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके 1 से 2 महीने बाद टाइपिंग होगा। टाइपिंग का सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है नहीं। इंग्लिश में करना चाहते हैं 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना होगा, हिंदी में करना चाहते हैं 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक करना होता है। अप्लाई करते समय चूज कर लीजिएगा टाइपिंग का लैंग्वेज। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर एएसआई का 143 पोस्ट है, 12वीं पास है। बाकी आपका ट्रांसक्रिप्शन ये सब लिखा गया है, शॉर्ट हैंड होता है दोस्तों। बेसिकली शॉर्ट हैंड अगर नहीं पता तो नेट पर शॉर्ट सर्च मार के देख लीजिए। एक तरह का दोस्तों लंबा जो वाक्य होता है ना, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए कोड वर्ड होता है। ठीक है, मैं बोलूंगा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा आप लोग। एडमिट कार्ड 15 फरवरी को इसको जारी किया जाएगा 2023 में। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 22 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम चलने वाला है। तो अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट को ही बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फिजिकल, देखिए फिजिकल में यहाँ पे ही बता दूं मैं, रनिंग इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, बिना रनिंग का है, केवल आपका पीएसटी है, पीईटी नहीं है। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। बस आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है और डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस दिन, बाकी कुछ नहीं होता। रनिंग नहीं है, दौड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, दौड़ नहीं है। ठीक है, दौड़ नहीं होता है। हेड कांस्टेबल का कोई भी वैकेंसी आ जाए ना, उसमें दौड़ नहीं होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद डीबी और मेडिकल होता है। सिलेबस देखिएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का समय होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4, 4 गलती कीजिएगा ना 1 नंबर कट जाएगा। देखिए सिलेबस चेंज हो गया है दोस्तों पूरा। इसमें इस बार सिलेबस सीआरपी का पिछले वैकेंसी से बात करें ना, सारा कुछ चेंज हो गया है। हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना होता है। एग्जाम में बैठिएगा ना तो कोई एक लैंग्वेज आपको देना है, जैसे एसएसजीडी को होता है ना, सेम समझ लीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई जो आपको अच्छा हो, जो आप इसका आपका मतलब बेस स्ट्रांग हो, उसमें दीजिए। यहाँ पे देखिए, जनरल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन हो गया और दोस्तों मैथमेटिक्स से आपका 25, टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गया। 100 मार्क्स 90 मिनट का समय, 1/4 निगेटिव। ये दोस्तों आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए बेस्ट बुक होने वाला है, जिसमें दोस्तों 2 प्रकार का वैकेंसी आई है, एक हेड कांस्टेबल और दोस्तों एक एएसआई स्टेनो की। ठीक है, भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक होने वाला है। इस बुक की खासियत ये है ना, इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, ताकि आपको आइडिया लगे भैया एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। चक्षु पब्लिकेशन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से दोस्तों ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान पर भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल के बारे में बता दिया, जैसे कि मैंने रनिंग नहीं होता है। हाइट देखिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी में अगर मेल कैंडिडेट है 162.5,
फीमेल का दोस्तों 155, एसटी में फीमेल 150 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की बात करें 77 से 82 आपका ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस का और एससी का। एसटी में 76 से 81। ठीक है, तो एसटी को छूट मिलता है, जैसे हाइट में छूट। अगर आप गोरखा, कुमायूं या पहाड़ी क्षेत्र के हैं या नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आपका मेघालय, मिजोरम, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अगर उसके अलावा दोस्तों आपका असम हो गया, उस सब क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ से दोस्तों आपको हाइट में छूट मिलता है। ठीक है, 162 सेंटीमीटर आपका हाइट, जैसे कि यहाँ पे है ना, तो सेम आपका हाइट रहता है, हाइट में छूट मिलता है उधर से आप लोग हैं तो। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों सैलरी कितना मिलेगा, उसके बाद हम आपको कटअप बताएंगे। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो 25,000 स्टार्टिंग है, 21,100 जाएगा, 81,100। अब देखिए 25,000 लिखा है ना, इतना नहीं मिलेगा। अब सोचिए कितना मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। ये सैलरी मिलेगा ना आपको 30,000 प्लस मिनिमम, 33, लगभग 32-33,000 पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए, इसके अलावा तमाम दोस्तों काम होता है ना, जो डीए होता है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, तमाम अलाउंसेस जोड़ लीजिए तो 30,000 प्लस मिलेगा। बाकी एसआई वाले की बात करें ना, तो ये 35,000 से कम में नहीं मिलने वाला। तो अच्छा खासा सैलरी है, धीरे धीरे जॉब कीजिएगा, सैलरी 3-4 साल बाद 50, 55, 60 तक जाता है। काम क्या होता है पहले बता देता हूँ। जॉब प्रोफाइल, ये दोस्तों एएसआई का जैसे नाम है, और हेड कांस्टेबल का पहले बताता हूँ। हेड कांस्टेबल का जो काम होता है ना दोस्तों, हेड कांस्टेबल का काम होता है दोस्तों, कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करने का काम होगा, क्योंकि टाइपिंग मांग रहा है ना, फील्ड वर्क नहीं, ऑफिस वर्क होगा। समझ लीजिए कंप्यूटर पर काम है, मस्त जॉब है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। एएसआई के काम में सेम ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए सारा कुछ हमने आपको बता दिया। अब देखिए प्रीवियस ईयर कटअप बताता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये कटअप आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल का 160 से 163, और आप लोगों को मन में सवाल आएगा कि सर 100 नंबर का एग्जाम है और आप 160 163 नंबर बता रहे हो। सारा कुछ समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो पिछला वैकेंसी था ना दोस्तों, वहाँ 125 मार्क्स पर मेरिट बना था। कैसे? 200 नंबर का एग्जाम था। इस बार जैसे कि 4 सब्जेक्ट है, 25-25 नंबर का 4 सब्जेक्ट है, 100 नंबर होगा। उस टाइम दोस्तों क्या था ना, 50 क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, 50 इंटू 4 करते हो 50, तो 200 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, उस टाइम का बात कर रहा हूँ, पिछला वैकेंसी का। ठीक है, वो हो गया। और 25 नंबर का दोस्तों यहाँ पर ऐसे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव होता था। इस बार सारा सिलेबस चेंज कर दिया गया है, पहले से आसान कर दिया गया है। ठीक है, बच्चों के लिए। तो 200 नंबर का पिछले बार एग्जाम हुआ था, और 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव इसमें ऐसे लेटर लिखना था। वो यानी 225 में जो गया था दोस्तों फाइनल मेरिट, उसके आधार पर गया था। इस बार क्या जाएगा हम आपको आगे बताएंगे। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग एक और सवाल पूछ सकते हो, सर 160 एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे हो। देखिए सीआरपीएफ क्या करता है ना, एग्जैक्ट कटअप जारी नहीं करता। लेकिन दोस्तों हम जो बच्चों का मेरिट में आया हुआ था रिजल्ट, हमने उनसे पूछा हुआ था। ठीक है, बताओ आपका कितना नंबर था, तो आपका सिलेक्शन हुआ। तो ज़्यादातर बच्चे जैसे कैटेगरी वाइज हमने सर्वे, और तमाम अलग अलग चैनल पर भी आप लोग देख सकते हो, सारा का डाटा सेम ही मिलेगा। 160 से 163 जिनका था 225 में से, तो उनका रिजल्ट हो गया था फाइनल मेरिट के लिए। ओबीसी का 153 से लेकर 155 था, एससी का 130 से 137 था, और एसटी का 100 से लेकर मात्र 110 के बीच में ही आपका रिजल्ट बना हुआ था। ठीक है, ये तो था दोस्तों पिछले बार का। ठीक है, ये तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इस साल का हम डाटा निकालते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर हम 225 के जगह पर 100 पर हम डाटा निकालते हैं, क्योंकि इस बार 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, तो देखिएगा क्या निकलेगा। अगर 225 का हम, ठीक है, 72% अगर निकालेंगे ना, तो ये आता है 100 दोस्तों 62 नंबर आता है। ठीक है, 72%, यानी 72% लाने पर रिजल्ट हुआ था जनरल वाले बच्चों का। तो 100 में से अगर हम यही 100 नंबर का एग्जाम होता, अगर आप जनरल से रहते तो 72 नंबर लाते 100 में से, तो आपका रिजल्ट हो जाता। तो इसी से अंदाजा लगाइए, 100 में 72 गया, समझ लीजिए 225 में 160 से 163 गया ना, तो 100 में आपका 72 मोटा मोटी डाटा मान के चल सकते हो। वैसे ही दोस्तों ओबीसी का अगर देखिए 153 से 155 गया है ना, तो ओबीसी का हम डाटा निकाल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ओबीसी का अगर हम दोस्तों 68% निकालते हैं 225 का, ठीक है, ये आता है दोस्तों कितना, 153, जबकि 153 से लेकर 155 तक रिजल्ट हुआ है। यानी दोस्तों 68, 100 में से हम निकालते हैं ना, 100 में से 68 नंबर लाने पर ओबीसी का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, पिछले डाटा के अनुसार। इसी प्रकार सारा कुछ हम निकालते हैं ना, एससी का निकालते हैं ना, एससी में दोस्तों अगर हम 60% निकालते हैं ना, 100 में 60 नंबर, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और एसटी का अगर दोस्तों हम बात करें तो 48 नंबर 100 में से अगर निकालते हैं ना, तो 100 में से इतना पर रिजल्ट हुआ। तो आप लोग डाटा देख सकते हो। इस बार क्या जा सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। देखिएगा जैसे कि 72 100 में से जनरल कैंडिडेट का था, इस बार दोस्तों 75 प्लस ओबीसी
और दोस्तों EWS कैंडिडेट ध्यान समझिएगा, आपको लाना होगा 72+। बाकी SC कैंडिडेट है तो आपको 65 और ST कैंडिडेट है तो आपको 55+ इस बार का टारगेट रखना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, कट ऑफ आपने देख लिया, पिछला बार का तुलना में सिलेबस चेंज हो गया है। पिछला बार 200 नंबर के एग्जाम और 125 नंबर के स्किल टेस्ट, तो सारा कुछ बदल गया है। 225 नहीं है, अब 100 आने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को मैंने सारा कुछ बता दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और दोस्तों सारा डाउट हमने आपको मिटा दिया। कोई डाउट होगा तो तब भी कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।